माइक्रोवेव इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और इसमें जो है आप देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये टर्मिनेटेड लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सब आपने पढ़ा होगा। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि व्हेन अ लॉसलेस लाइन इज टर्मिनेटेड विद एन आर्बिट्ररी लोड इम्पिडेंस ZL देन इट कॉजेज, देखिए ये आपकी एक लॉसलेस लाइन है। सपोजिंग ये एक आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, इट इज अ 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन, लेट इट्स लेंथ इज L। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी लगाया आपने, सोर्स लगाया, जो भी है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस तो आपकी ZL ही होती है। मान लीजिए यहाँ पे आपका जो ये टर्मिनेट हो रहा है ये ZL से हो रहा है, लोड इम्पिडेंस से। तो ये कह रहा है कि व्हेन लॉसलेस लाइन इज टर्मिनेटेड विद एन आर्बिट्रेरी मतलब एनी लोड इम्पिडेंस, इट इज नॉट सेइंग दैट इट शुड बी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, लेकिन ये कह रहा है कि कोई भी लॉसलेस लाइन, whenever a line is lossless, कब लाइन एक लॉसलेस होती है? when ZL is equal to Z0, यही कंडीशन होती है ना। लेकिन ये कह रहा है कि when a lossless line is terminated, is ended with an arbitrary load impedance ZL, then it causes wave reflections on transmission line, it transmits the entire supplied power, it causes loss in transmission line or none. See, it causes wave reflection होगा ना, क्योंकि what it is saying, when a line is terminated with an impedance other than the characteristic impedance, it is not mentioned कि ये जो ZL है this is equal to Z0। इसमें लिखा है कि ये arbitrary है, कोई भी लोड है, कोई भी आपने लोड इम्पिडेंस ले लिया other than the characteristic impedance of the transmission line, so it will result in reflection of waves। इससे क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स होगा फ्रॉम द लोड। यहाँ से तो क्या होंगी, जब यहाँ पे ZL नॉट इक्वल टू Z0 होगा, इसका मतलब क्या होगा? लाइन लॉसी है। इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे सिग्नल विल कम बैक, सिग्नल जो होगा ये बैकवर्ड दोबारा से रिफ्लेक्ट करेगा, इट विल कम एंटायरली टुवर्ड्स द source side from the load end of transmission line, hence it will cause reflection in the waves in the transmission line। okay, next question है, we say a transmission line is matched when ZL is equal to Z0। तो यहाँ पे देखिए ये मैचिंग कब होगी इसकी? when ZL is equal to Z0, that means characteristic impedance of the transmission line is equal to terminating load impedance। इसीलिए कंडीशन जो होती है लाइन मैचिंग की ZL equal to Z0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये क्या क्वेश्चन है, वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है आपका, इट कैन बी डिफाइंड एज एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव टू ट्रांसमिटेड वोल्टेज वेव। क्या रिफ्लेक्टेड टू ट्रांसमिटेड वोल्टेज का रेशियो होता है? नहीं। रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वोल्टेज टू द इंसिडेंट वोल्टेज वेव, रिफ्लेक्टेड टू इंसिडेंट वोल्टेज का मेजर होता है, ट्रू, ये बिल्कुल सही है। रेशियो ऑफ लोड इम्पिडेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ लोड, नहीं, ये नहीं होता है, तो ZN होता है ना, नॉर्मलाइज्ड लोड इम्पिडेंस होता है ना ये, ZL by Z0 अगर आप देखें तो। इसीलिए फ्रॉम ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ एनी ट्रांसमिशन लाइन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वोल्टेज टू दैट ऑफ द इंसिडेंट वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, expression for a voltage reflection coefficient in terms of load impedance and characteristic impedances। देखिए क्या होता है, VRC, ये voltage reflection coefficient है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? आउट ऑफ द सेवरल फॉर्मूलाज जो भी ये ऑप्शंस में दिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। आपको पता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ρV रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ये है, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ZL माइनस Z0 बाई ZL प्लस Z0। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव एट द लोड एंड इज इक्वल टू दी, किसका होता है? डिफरेंस बिटवीन द लोड एंड द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, यही तो लिखा है, डिफरेंस बिटवीन द लोड इम्पिडेंस एंड द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। और डिनोमिनेटर में क्या है? बाय सम ऑफ द ZL एंड Z0। इट मीन्स ये वाली जो वैल्यू होगी तो रिफ्लेक्टेड वोल्टेज का ही एम्पलीट्यूड होगा ना। ठीक है, सो और जो आपका इंसिडेंट वोल्टेज होगा ये आपका इंसिडेंट वोल्टेज हुआ, यही तो आपने अभी पढ़ा था ना कि दिस इज इक्वल टू व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वोल्टेज टू इंसिडेंट वोल्टेज। ठीक है, तो इसीलिए इसका ये ऑप्शन है। इफ अ ट्रांसमिशन लाइन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस Z0 इट इज टर्मिनेटेड, ये 50 ओम है, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा? आपको पता है ये फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ZL माइनस Z0
बाई जेड एल प्लस जेड नॉट, यही होता है ना फॉर्मूला। अगर आप देखें, मैं मार्कर भी चेंज कर देती हूँ, दिस इज योर जेड एल, तो जेड एल 100 माइनस 50 बाय 100 प्लस 50, यही होगा ना। कितना आएगा 50 बाय 150, तो ये कितना हो गया 1/3, तो कितना आएगा 0.333 के समथिंग आएगा ना, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटर्न लॉस फॉर अ ट्रांसमिशन लाइन इन टर्म्स ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। रिटर्न लॉस क्या होता है, आर एल, इट सिग्निफाइज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, the amount of energy reflected back from load, amount of energy reflected back from load which is proportional to the reflection coefficient of the line, ठीक है। तो रिटर्न लॉस क्या होता है, it is given as the logarithmic of reflection coefficient, that means मैं इसको लिख सकती हूँ -20 log base 10 mod of tau in dB, where this is what, this is reflection coefficient। तो आपका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फॉर ट्रांसमिशन लाइन इज दिस मच, तो रिटर्न लॉस क्या होगा, ये हमने अभी पढ़ा था, इट इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लोड टू द सोर्स साइड, है ना, विच इज प्रोपोर्शनल टू द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ लाइन। तो इसका आंसर क्या होगा, -20 log base 10 mod रो, ठीक है, ये dB में होगा, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यूज रखिए इसकी, -20 log base 10 और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना है 0.24। अब इसको आप निकालिए, अब चाहे तो आप 24/100 कीजिए, 50 कीजिए, -20 log base 10, ठीक है, 12 माइनस लॉग बेस 10 50 करके निकालिए, तो इसका जो भी आंसर आएगा इट विल बी अराउंड 12.39 dB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेशन फॉर VSWR। VSWR मीन्स वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, इट इज अ मेजर ऑफ मिसमैच बिटवीन द लोड एंड द लाइन, इट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव फॉर्म टू द मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो व्हेन दीज वोल्टेज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, तो हमारे लिए क्या निकलेगा, VSWR को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड रो बाय 1 माइनस मॉड रो। कई बुक्स में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को रो से रिप्रेजेंट किया है, कई बुक्स में टाउ से रिप्रेजेंट किया है, ये लिखो या आप ऐसे लिखो, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन होगा, ठीक है। अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फॉर अ ट्रांसमिशन लाइन इज 0.3 देन द VSWR इज, ये तो आपको पता ही है, अगेन मैंने आपको, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तो आपको पता होगा, S इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड रो बाय 1 माइनस मॉड रो। तो यहाँ पे आप देखिए 1 प्लस 0.3 बाय 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 1.3 बाय 0.7, ठीक है, यही होगा ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ये 7 बन जा 7 पॉइंट, ठीक है, 6 और 7 8 जा 56, 1.8 समथिंग आएगा, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ ट्रांसमिशन लाइन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस मीन्स Z0, ये 50 ओम है, टर्मिनेटेड विद लोड इम्पिडेंस 150 ओम, तो VSWR कितना होगा, आई एम सेइंग यू VSWR, ये वैल्यू होगी आपके पास ZL माइनस Z0, ठीक है। अब ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 150 माइनस 50 बाय 150 प्लस 50, 1/2, दैट मीन्स 0.5, तो आपका आंसर कितना होगा 0.5, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है, ये 10 क्वेश्चंस हो गए आपके, तो यानी कि इट्स ओके। आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मत कीजिएगा, सॉरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू।